गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे सेकंड लेसन प्रोज में, जिसका नाम था काबुलीवाला, और उसमें हमने आपको 5वां पैराग्राफ पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे कि बैग मी टू कीप ए वाचफुल ईज ऑन हिम, कि उसकी माँ कहती है कि काबुलीवाले पर नज़र रखा करो। अब उसके आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn round on me seriously and ask me solemn questions. मैं सहजता के साथ हंसकर उसके भय को दूर करने की कोशिश किया करता था, लेकिन तब भी वह गंभीरता से मेरी ओर घूरती थी और मुझसे गंभीर प्रश्न पूछती थी। Were children never kidnapped? क्या बच्चों के कभी अपहरण नहीं हुए? Was it then not true that there was slavery in काबुल? फिर क्या यह सच नहीं था कि काबुल में गुलामी चलती थी? Was it so very absurd that this big man in should be able to carry off a tiny child? क्या वह इस बात पर इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि वह बड़े से शरीर वाला आदमी छोटे बच्चों को उठाकर ले जाने में समर्थ हो जाएगा। आई अर्गड दैट दो नॉट इम्पॉसिबल इट वॉज हाईली इम्प्रॉबल, बट दिस वॉज नॉट एनफ एंड हर ड्रेड प्रिस्टिड्स। मैं इस बात पर जोर देता था कि हालांकि यह संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह घटित होने से बहुत ही कठिन था। As it was indefinite, however, it did not seem right to forbid the man in the house, and the intimacy went on unchecked. लेकिन यह काफ़ी नहीं था और उसका भय बराबर बना रहता था। यह बात अनिश्चित थी कि यह उचित प्रतीत नहीं होता था कि उस आदमी को घर आने में मना कर दिया जाए। यह अतरंग मैत्री निवर्द रूप से चलती रही। वंस ए ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, रहमत द काबुलीवाला वाज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, एंड एज द टाइम अप्रोच्ड ही वुड बी वेरी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग दिस डेब्ट्स। साल में एक बार जनवरी माह के मध्य में रहमत, जो कि काबुलीवाला था, उसे अपने देश वापस लौटने की आदत थी, और जैसे वह अपने समय नज़दीक आता था, वैसे ही वह घर घर जाकर अपना कर्ज वसूलने के काम में व्यस्त हो जाता था। दिस ईयर हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी। फिर भी इस वर्ष वह आकर मिनी से मिलने का समय हमेशा ही निकाल लेता था। इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर दैट देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर दैट देयर वाज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द two, for when he could conspire between the two, for when he could not come in the morning, he would appear in the evening. साल में एक बार जनवरी माह के मध्य में रहमत, जो काबुलीवाला था, उसे अपने देश वापस लौटने की आदत थी। जैसा कि हमने आपको बताया, वह कर्ज वसूलता था और वह मिलनी से भी आकर मिल लेता। तो किसी बाहरी व्यक्ति को यह लगता रहा होगा कि इन दोनों में से कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि जब सुबह के समय नहीं आ पाता था तो वह शाम के समय ज़रूर आ जाता था। इवनिंग टू मी इट वाज ए लिटिल स्टार्लिंग नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम सडनली टू सरप्राइज दिस टाल लूज गारमेंटेड मच be-bagged man, but when Minnie would run in, smiling with her, "Oh, Kabuliwala," and the two friends, so far apart in age,
boarder subside into their old laughter and their old jokes, I felt reassured. मुझे भी यह बात चौंकाने वाली लगती थी कि किसी अंधेरे कमरे के कोने में अचानक ही आश्चर्यजनक रूप से ढीले ढाले कपड़े पहने हुए बहुत से थैले लिए हुए वह आदमी वहाँ होता था। लेकिन जब मिनी हंसते मुस्कुराते हुए उसके साथ वहाँ दौड़ती आती और कहती, अरे काबली वाला, अरे काबली वाला, और जो उम्र में इतने अलग अलग के थे, दोनों ही मित्र वही अपनी पुरानी हंसी मजाक की बातों में लीन हो जाते थे और तब मैं दोबारा से आश्वस्त हो जाता था। One morning, a few days before he had made up his mind to go, I was correcting my proof sheet in my study. एक दिन सुबह के समय मैं अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ था और अपने छपे हुए कागजों में संशोधन कर रहा था। उससे कुछ ही दिन पहले उसने चले जाने का मन बनाया। It was chilly weather. Through the window, the rays of the sun touched my feet, and the sight warmth was very welcome. ठंडा मौसम था। खिड़की में से होकर आती हुई सूर्य की किरणें मेरे पैरों को छू रही थी और हल्की सी गर्माहट की बहुत ही अच्छी लग रही थी। It was almost 8 o'clock and the early pedestrians were returning home with their heads covered. लगभग 8 बजे थे और सुबह जल्दी के समय जाने वाले पैदल घूमने वाले लोग घरों की ओर लौट रहे थे। All at once I heard an uproar in the street, and looking out saw Rahmat being led away bound between two policemen, and behind them a crowd of curious boys. उनके सिर ढके हुए थे। अचानक ही मैंने गली में कुछ शोर सुना और बाहर झांककर देखा। रहमत 2 पुलिस वालों के बीच बंधा हुआ जा रहा था और उसके पीछे जानकारी लेने के लिए उत्सुक लड़के की भीड़ थी। There was blood stains on the clothes of the काबलीवाला and one of the policemen carried a knife. काबलीवाला के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और एक पुलिस वाले के हाथ में एक चाकू था। Hurrying out, I stopped them and inquired what it all meant. तेजी से बाहर निकलकर मैंने उन्हें रोका और पूछताछ की कि सबका मतलब क्या है। Partly from one, partly from another, I gathered that I certain never had offered the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and that in the course of the quarrel, Rahmat had struck him. थोड़ा सा किसी ने एक से थोड़ा सा किसी दूसरे से इस प्रकार से मैंने जानकारी इकट्ठी की कि पड़ोस के किसी आदमी ने एक रामपुरी शाल के लिए उस फेरी वाले से कुछ कर्ज लिया था, लेकिन उसके गलत तरीके से उसे खरीदे जाने से उसने मना कर दिया था। Now in the heat of the excitement, the prisoner began calling his enemy all sorts of names, when suddenly in the bardana of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, "Oh,
काबली वाला रहमत फेस lighted up as he turned to her. He had no bag under his arm today, so he could not discuss the elephant with him. She at once therefore proceeded to the next question. Are you going to the father-in-law house? अब अपनी उत्तेजना की गर्मी में उस कैदी ने अपने दुश्मन को सभी प्रकार की गालियां दी। उसी समय अचानक ही मेरे मकान के बरामदे से मेरी छोटी मिनी आ गई और उसका वही स्वाभाविक संबोधन था, अरे काबली वाला, अरे काबली वाला। रहमत ने जैसे देखा वैसे उसके चेहरे पर चमक आ गई। आज उसके हाथ में कोई थैला नहीं था, इसलिए वह उसके हाथी वाली बात पर बहस नहीं कर पाई। वह तुरंत ही अपने अगले प्रश्न पर आ गई, क्या तुम ससुराल जा रहे हो? रहमत laughed and said, just there I am going, little one. Then seeing that the reply did not amuse the child, he held up his fettered hands. रहमत हंसा और बोला, हाँ छोटी बच्ची, वही तो जा रहा हूँ। फिर यह देखकर कि इस उत्तर ने उस बच्ची का कोई मनोरंजन नहीं किया, उसने हथकड़ियों से बंधे हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और बोला, अली, he said I would have threshed that old father-in-law house, but my hands आर बाउंड। बोला, हे अली, मैं तो उस बूढ़े संसार की धुनाई कर देता, लेकिन मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। ऑन ए चेंज ऑफ मर्डर्स एस्यूल्ट रहमत वाज सेंटेंसेड टू सम ईयर इम्प्रिजमेंट। हत्या के इरादे से किए गए हमले के आरोप में रहमत को कुछ वर्षों की कैद हो गई थी। तो बच्चों, आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे जहाँ पर ये आपका टिक का निशान लगा हुआ है। इसके बाद सभी बच्चों कल हम इसके आगे का पाठ पढ़ाएंगे, और जिस किसी स्टूडेंट्स को कोई समझ में ना आ रहा हो तो वह दोबारा पूछ सकता है।